अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल MSR व्लॉग में मैं हूं आपका होस्ट नईम और रहमान। आज आपको हम खट्टी मीठी चीज़ें दिखाएंगे। आपने सुना होगा दो मुर्गे लड़ाए जाते हैं, आज हम दो एजुकेशनिस्ट लड़ाएंगे। दो एजुकेशनिस्ट जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, जिनका इंट्रोडक्शन आपको हम पहले करवा चुके हैं, मगर उससे पहले आपको ये दिखाएंगे कि बैकग्राउंड में देखें इस वक्त जो ये फल है हमारा चीकू का, वो बिल्कुल तैयार है। बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हम उसका भी मज़ा लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे दो एजुकेशनिस्ट जो भाई हैं वो एजुकेशन सेक्टर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ देखते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ देखते हैं। आपको वो भी दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ये हमारे भाई की खेती है ये चीकू की खेती है और ये चीकू खेती के मालिक हैं। और यहाँ पर हम बाराती हैं सारे। ये देखें, ये हमारे साथ बड़े भाई हों या छोटे चेतन हों, ये सारे हम बाराती हैं यहाँ पर। सिर्फ हम खेती को देखने हैं और जहाँ से हो सकते हैं खेती से उखाड़ पछाड़ करके चीकू ले जाए। हर जगह पर दरख्त ही दरख्त हैं, चीकू के दरख्त, जामुन के दरख्त। ये देखें, ये जामुन का दरख्त। ये मेरे ख्याल में बीच में कोई इक्का दुक्का मुझे अमरूद भी नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये आप देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको चीकू के दरख्त नज़र आएंगे और चीकू भी ऐसे कि हरे भरे फुल हैं बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल भरे हुए हैं। इंजीर, इंजीर, वतीन। ये कुरान की जो है ना आयत है ना कि अल्लाह ताला जो है ना कुरान की सूरह है पूरी के वतीन व जैतून वतूर सीनीन हाज़ल बलदल अमीन। वतूर व सीनीन मीन्स के जैतून की कसम, अंजीर की कसम। वतीन व जैतून वतूर सीनीन, तुर सीना की कसम। हाज़ल बलदल अमीन, अमन वाले शहर मक्का की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में पैदा किया। माशाअल्लाह। तो ये इंजीर का दरख्त है, ये इंजीर का दरख्त है। अल्लाह ने कसम, इसकी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है कुरान में सूरह 3 में कि मुझे तीन की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम। ज़बरदस्त। वैसे भाईजान एक बात है, जो सफाई और जो क्लीनलीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर बेहतरीन सा अडॉप्ट किया हुआ है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। जो हमारा बाकी पब्लिक सेक्टर है उसमें ये ज़्यादातर मिसिंग है, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-4 चीज़ें हैं। दरख्त लगाएं, लान लगाएं और साफ़ सफाई का रखें, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद मेंटेन हो जाती हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखें, सफाई निस्फ़ ईमान है ना, तो निस्फ़ ईमान जो है ना वो ज़्यादातर प्रैक्टिस कहाँ होता है, घरों में तो करते ही हैं हम, मगर जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वहाँ पर बहुत कम देखा गया है। ख़ास करके जो हमारे जो इंटीरियर सिंध के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें। तो आप क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता भी हैं, उनको देख भी रहे हैं, तो अब उनको किस तरह देख रहे हैं? इनके लिए इस स्टेप के लिए, इस एस्पेक्ट के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं? हमने जो है वो स्वीपर्स की जो है कमी होती है हमारे इंस्टीट्यूट में अक्सर तौर पे, अब उनको पूरा किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट हो रही है। तो यकीनन जो है वो जो कमी हुई है इंस्टीट्यूशंस में वो पूरी होगी। क्लीनलीनेस के इश्यूज़ वो हमने पहले से ये रेस कर रखे हैं SMC से, और जो है कुछ जो है HMs खुद भी मैनेज करते हैं, तो इस वजह से कम होता है इशू। लेकिन प्ले ग्राउंड इतने हमारे स्कूल्स में नहीं होते, कम होते हैं, ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल्स में वो बहुत कम ही होते हैं इस वजह से। लेकिन मेंटेन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा सर, देखिए ना, ये जो दरख्त लगाना और ये जो लान लगाना है, इसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती ना। वो तो आजकल जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट वाले बैठे हैं ना, आप उनसे 10,000 पौधे ले लें तो आपको दे देते हैं।
सिर्फ वो आपसे एक इन्वेंट्री पर साइन लेते हैं कि आपको हमने 10,000 दिए, सिर्फ उसकी सर्वाइवल का मसला है जो आपने इंश्योर करना होता है। जो हमारा एक लीडर बैठा होता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, उसने ये करना होता है, और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है लास्ट ईयर हमने मानसून की सीज़न में जो पौधे लगाए थे, आई थिंक 10,000 से ज़्यादा हमने इस फ्रूट्स में लगाए थे। एक्सीलेंट। ग्रोथ रेट क्या है, सर्वाइवल रेट क्या है? सर्वाइवल रेट जो है अक्टूबर तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन फ्रेश रिपोर्ट नहीं मंगवाई। जैसे ही फ्रेश रिपोर्ट हम लेंगे तो यकीन शेयर करेंगे। आप ये देखें ना पीछे बैकग्राउंड में, ये तो खैर कास्टली हो सकते हैं ना, ये खुद से बनाए हुए हैं, मगर ये जो चीज़ लगी हुई है ना, ये आप इस तरफ देख रहे असल हैं। बात ये है कि इन इदारों में ये बच्चों से फीस लेते हैं। हमारे यहाँ कंपलसरी एजुकेशन है और फ्री एजुकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत जो भी इदारे हैं हमारे, वो फ्री ऑफ कास्ट हैं, ना हम फीस लेते हैं ना कुछ और कोई फंड्स, और बच्चों को किताब दरसी किताब भी मुफ्त दे रहे हैं। तो इस वजह से हम उस बावजूद उसके फिर भी हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी चीज़ है, मगर इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं होती, ये बच्चों से भी काम करवा सकते हैं। आप रिकमेंडेशन दें कि जो बच्चा एक भी दरख्त लगाकर उसको पूरे 5 साल में बड़ा करेगा, उसकी एडिशनल नंबर रख दें उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हमने भी ऐसा ही किया है, उसको ग्रेड जो है वो लिंक किया है उसके साथ। वेरी गुड, थैंक यू। देखें जो दरख्त लगाए जाते हैं ना, उनमें क्या दरकार होता है, क्या इन्वेस्टमेंट होती है, क्या ये सिर्फ टीचर्स या जो हमने स्टाफ अपॉइंट किया होता है, जैसे कि हमारे माली शाली होते हैं या उनकी देखभाल होती है, ये काम सिर्फ उनका है, या उन पर जो लीडर बैठा होता है इंस्टीट्यूशन पर, क्या उनका भी रोल होता है, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, उनका भी रोल होता है? इस सिलसिले में हम बात करेंगे। अपने जो एक दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने ये इसको मेंटेन किया हुआ है। जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि चीकू के दरख्त भी लगे हुए हैं, इंजीर के दरख्त भी लगे हुए हैं, और अच्छा सा लान और दरख्त लगे हुए हैं, सफाई का भी खातिर खवा इंतजाम हैं। तो पूछेंगे कि इनमें क्या एक्चुअली चीज़ होती है, सबका इनपुट चाहिए होता है या ये कोई एक ही तर्ज के बंदे कर रहे होते हैं? अच्छा भाईजान, आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने इतना हरियाली बनाई हुई है, पूरा जो आगे पीछे देख रहे हैं दरख्त ही दरख्त हैं, खूबसूरत से लान बने हुए हैं, सफाई के भी बेहतरीन से सिस्टम बने हुए हैं, अच्छे से गमले रखे हुए हैं आपने, खूबसूरत और कलर किया हुआ है। मेरा तो दिल कर रहा है कि गाड़ी की डिग्गी भर कर ले जाए बंदा। ये बताएं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ वो जो स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है वो मेंटेन करता है, या जिसमें इसमें आपका भी रोल है, या टीचर्स का रोल है, स्टूडेंट का रोल है? देखिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो जो है ना मैं आपको बताऊं कि जो है ना ये जितनी भी एक इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर जितने भी होते हैं, उनको मेंटेन करना, अपडेट रखना, क्लीनलीनेस को जो है इंश्योर करना, ये एक लीडर के विजन के ऊपर होता है। ठीक है ना, कि कोई भी हो, मैं इधर हूँ, अगर मैं अपने इदारे को किस तरह देखना चाहता हूँ, अगर खूबसूरत देखना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर वही इनिशिएटिव्स होंगे कि मैं किस तरह मोबिलाइज़ करूँगा, यूटिलाइज़ किस तरह करूँगा अपने एम्प्लॉइज़ को जो है ना। तो ये मेरा हमेशा जो है ना ये एक मकसद भी रहा है, एक विज़न भी रहा है कि इस इदारे को जो है ना जहाँ पे भी जाऊँ, अगर ये इस इदारे में भी मैं काम कर रहा हूँ, तो खूबसूरत से खूबसूरत इनको जो है बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये लान की मेंटेनेंस वगैरह, या जितने जो है ना ये गमले, या आपको जो है ना अपडेट आपको क्लीननेस मिलेंगी, ये वो देखेंगे। जिस इदारे में हम काम कर रहे हैं, अगर उस इदारे में हमारी जो है ना एक लीडरशिप का जो है ना कोई इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर पब्लिक सेक्टर जो है ना ये बैठ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना जो विजन होता है ना एक लीडरशिप का, जो है ना उसका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा, इसमें आपने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया हुआ है? नहीं, इधर जितने भी हमारे पास क्लास 4 होते हैं, उसमें क्लास 4 में 7-8 क्लास 4 हैं, वो इसी चीज़ों को जो है अपडेट करते रहते हैं। हाँ, एज ए एक्टिविटी जो है अगर कभी कभी हमने कर ली, जैसे कि प्रोजेक्ट के हिसाब से, कि कुछ टीचर इस तरह के होते हैं कि भाई आज प्लांटेशन जो है ना हमारी जो है एक वीक होता है, प्रॉपर एक हमारे पास पूरा एक स्कीम होती है, प्लांटेशन स्कीम भी होती है हमारे पास। नहीं, इतना अच्छा क्या अच्छा ये ना हो कि बच्चों को भी इंटीग्रेट कर दिया जाए इसमें रेगुलर बेसिस पर? वो रेगुलर बेसिस में इनकलकेट तो हम करते हैं। देखिए जैसे सफाई है, जहाँ रेपर पड़ा होता है कि बच्चों को तो ये तो बताते हैं कि जहाँ रेपर देखो उनको उठा के जो है इसमें जो है कचरे का डब्बा पड़ता है उसमें डालना है। ये तो सेंस हम देते रहते हैं, और इनके ऊपर तालीमात जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो भी इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। लेकिन जो एक प्रैक्टिकली जो है हमारे एम्प्लॉइज होते हैं क्लास 4, जैसे कि स्वीपर्स हैं और जो है ना ये नायब कासिर होते हैं, माली होते हैं, उनको यूटिलाइज़ करके जो है ना ये मैनेज हम कर सकते हैं। जो है तो ओवरसाइट लीडरशिप की तो बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो बिल्कुल सिस्टम ही बैठ जाएगा। ऐसा ही है, मतलब इसका ये हुआ कि जब तक जो ऊपर बैठा सुपरवाइज़र उनको सुपरवाइज़ नहीं कर रहा,
लीडर को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा, तो वो बेमानी चीज़ें हैं। कि मेंटेनेंस नहीं होगी, आप लगा तो देंगे, मेंटेनेंस नहीं होगी तो हाल वही उससे भी बुरा हो जाएगा। देखिए यही तो बात है ना कि लीडरशिप का कंसेप्ट जो होता है, और लीडरशिप भी वो होनी चाहिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल, कि ना कि जो है ना आपके पास जो है ना एक दूसरी लीडरशिप होती है, जो है ना एक लेजिस्लेयर होती है, बहुत से ऐसे जो है ना काइंड्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का जो है ना यही रोल होता है कि जो इनके अंडर कमांड होते हैं उनको मोटिवेट करना, और उनकी जो है ना ग्रूमिंग के लिए, और उनके जो है ना वो एक शौक़ पैदा करना, इनकरेजमेंट करना उनकी जो है ना, तो सब चीज़ें हम एक एट ए टाइम जो है ना हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो अच्छे हैं एम्प्लॉइज़ हैं, ये मिलकर जो है ना, क्योंकि ये सबका घर है, सबका एक रोज़ी का हब भी है कि हमारी जो है ना ब्रीड एंड बटर जो है ना वो इस इंस्टीट्यूशन से आती है। इसीलिए ये तमाम को जो है ना ये इखलास हमने पैदा किया हुआ है कि भाई ये इदारे अगर जो है ना वेल मेंटेन्ड हैं, अगर खूबसूरत हैं, तो हमारी जो रियल बटर और ब्रीड जो है ना वो हलाल होगी, एक लीगल वे में होगी। तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू सर। अच्छा, अच्छी चीज़ बताई भाई ने कि ये कल्चर है, आप कल्चर को डेवलप कर दें, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, फिर ओवर साइड करते रहें। लोगों को एक्चुअली शऊर देना होता है कि भाई ये हम सबका घर है, हम सबकी एक चीज़ है, मुश्तरका एनवायरनमेंट को हम मुश्तरका डील कर रहे होते हैं, उनको शेयर कर रहे होते हैं। तो ये मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और अपनी अपनी जगह पर कायम हो जाएंगी।